देव, मैंने तुम्हें भोलू बिहारी का नंबर भेजा है। यह आदमी चंबल का बहुत बड़ा डाकू है, या यूं कहूं कि पूरा का पूरा राक्षस है जो किसी भी आदमी को जिंदा खा सकता है। इसकी बेरहमी के चर्चे दूर दूर तक है। मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स में सबसे बेस्ट आदमी यही है। तुम जैसे कहोगे यह आदमी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा। जोसेफ ने देव को भोलू बिहारी की सारी खूबियां गिना दी। जोसेफ की बात सुनकर देव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे ऐसा ही आदमी शिवाय को ठिकाने लगाने के लिए चाहिए था। देव ने जोसेफ से बात खत्म करके फौरन भोलू बिहारी को कॉल लगा दिया। The number you have dialed is currently switched off. Please try again later. अरे यार, इसका तो नंबर ही बंद है। अब क्या करूं? ऐसे बेकार लोग हमेशा मुझे ही क्यों मिलते हैं? कहीं जोसेफ ने गलत नंबर तो नहीं दे दिया? खुद से बड़बड़ाते हुए देव ने फोन काट दिया और अपनी गाड़ी से निकलकर दिनेश के कैबिन की तरफ चला गया, क्योंकि दिनेश पीछे से बार बार देव को कॉल कर रहे थे। देव जल्दी से लिफ्ट में चढ़ा और उसने 15th फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ ही देर में देव दिनेश के कैबिन के बाहर पहुंच गया और दरवाजा नॉक करके अंदर आया। दिनेश ने देव को देखते हुए कहा, अरे देव, तुम कहां चले गए थे? अच्छा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं। ये बहुत बड़े आदमी है, तो याद रहे जब तुम उनसे मिलना तो उन्हें इंप्रेस करने की पूरी कोशिश करना। अगर वो तुमसे इंप्रेस हो गए तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। ऐसा भी क्या खास है उस आदमी में चाचा? और कौन है वो आदमी? उसका नाम क्या है? देव ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा। उनका नाम मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। अभी हमें उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। सही वक्त आने पर मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगा, दिनेश ने समझाते हुए कहा। दरअसल देव के माँ बाप उसे नकारा और निकम्मा समझते थे, क्योंकि उनकी नजर में वो बस खाता और लड़ाई करता था। देव के पास खुद को साबित करने का यह अच्छा मौका था। अगर उसकी मुलाकात इस बड़े आदमी से हो गई तो सब लोग उसकी इज्जत करने लगेंगे। देव उस बड़े आदमी से मिलने के लिए पागल हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये बड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शिवाय ही था। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी घर पहुंची और घर के अंदर घुसते ही उसके गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैं उस अवंतिका को नहीं छोड़ूंगी। डायन कहीं की हमेशा मेरी जगह लेने की कोशिश करती है। स्कूल में भी मुझसे अच्छे मार्क्स लाती थी, सारे लड़के भी उसी के पीछे भागते थे, और आज मेरी नौकरी भी लेकर चली गई। इतना कहते हुए नंदिनी ने ड्राइंग रूम में लगा सारा सजावट का सामान फेंकना शुरू कर दिया। वो अपने होश खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं गुस्से में खुद को ही चोट ना पहुंचा ले। तभी रेखा ने उसे संभालते हुए कहा, नंदिनी, क्या हुआ बेटा? इस तरह सामान क्यों फेंक रही है? क्या हुआ मुझे बताओ, मैं मदद करूंगी मेरी बेटी की। छोड़ो मुझे मॉम, नंदिनी ने रेखा का हाथ झटकते हुए कहा। मैं पागल हो गई हूं उस अवंतिका की वजह से। जिस नौकरी के लिए मैं इंडस ग्रुप गई थी वो उससे मिल गई है, और वो निकम्मा शिवाय भी उसके साथ था वहां। तू शांत हो जा पहले और ये बता कि वो नौकरी अवंतिका को कैसे मिल गई। तूने दिनेश जी से बात नहीं की क्या? रेखा ने आश्चर्य से पूछा। वो मुझे मिले ही नहीं मॉम। इंटरव्यू किसी बुढ़े सत्य प्रकाश ने लिया था और उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नंदिनी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसकी लाल आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तू फिक्र क्यों करती है? तेरी मां भी जिंदा है, कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल ही लेगी, रेखा ने नंदिनी को गले लगाते हुए कहा। फिर उसने नंदिनी को सोफे पर बैठाकर तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज करने लगी। रेखा ने किसे मैसेज किया था? रेखा के दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी? वहीं दूसरी ओर शिवाय बहुत खुश था, क्योंकि अवंतिका की नौकरी लग गई थी और उसने आज अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए शिवाय अवंतिका को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करवाना चाहता था, जिसकी प्रेपरेशन वो पहले से कर चुका था। शिवाय, चलो ना सराफा बाजार चलते हैं, कुछ अच्छा खाएंगे, बहुत भूख लगी है। दिस इज माई ट्रीट, अवंतिका ने चेहरे पर मुस्कान लिए शिवाय से कहा। सराफा बाजार नहीं, हम आज मालवीय नगर में इंदौर ग्रिल्स में लंच करने चलेंगे। चलो फटाफट कैब में बैठो, शिवाय ने अवंतिका से पूरे हक से कहा। वहां तो एक 5 स्टार होटल है, लेकिन शिवाय, मुझे इतनी महंगी जगह नहीं जाना, प्लीज एक नॉर्मल जगह चलते हैं, अवंतिका ने बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की। रिजर्वेशन हो चुका है मिस अवंतिका, और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, तो आज प्लीज इस नाचीज की बात मान लीजिए,
शिवाय ने बड़े प्यार से अवंतिका से इजाजत मांगते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलिए। अवंतिका ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर हंसने लगी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि शिवाय के पास इतने पैसे कहां से आ रहे थे, वो काम क्या कर रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।